नमस्कार, जनप्रवाह न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। सपा के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने मुलायम सिंह के आशीर्वाद का राज खोलते हुए कहा कि मुलायम ने 2014 में मनमोहन सिंह को भी आशीर्वाद दिया था और जोर का झटका लगा था, लिहाजा मोदी जी को भी आशीर्वाद का असर होगा। वहीं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष RS कुशवाहा ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन से भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। सपा से राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने भाजपा और RSS पर तंज कसते हुए कहा कि 1925 से इन्होंने क्या किया है ये सभी जानते हैं कि किसने अंग्रेजों से समझौता किया। उन्होंने भाजपा को राष्ट्रद्रोही तो सपा बसपा को लोकतंत्र का रक्षक बताया। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष RS कुशवाहा ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन की मजबूती से भाजपा के पेट में दर्द होने लगा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 1993 में जब राम लहर चल रही थी तब भी गठबंधन हुआ था और हमारी सरकार बनी थी। जब से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन की घोषणा हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत परेशान हैं। उनकी पेट में दर्द शुरू हो गया है, इसलिए वो लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं। कभी हमारे राष्ट्रीय नेताओं पे भद्दा कमेंट करते हैं। ये गठबंधन पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी 1993 में जब राम लहर चल रही थी तब भी हमारा गठबंधन हुआ था और गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश से बनी थी। आज पूरे देश के लोग इनके 5 साल के किए हुए कार्यों का हिसाब चाहते हैं। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, नेताजी एक बुजुर्ग है और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। आप किसी बुजुर्ग के पास जाएंगे तो आपको आशीर्वाद देगा, तो नेताजी ने भी आशीर्वाद दिया है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा, मैं सदन में था 2014 में जब उन्होंने मनमोहन सिंह जी को भी आशीर्वाद दिया था, तो नरेंद्र मोदी जी समझ जाए उनके आशीर्वाद का क्या हाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रबंधन से जुड़े पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे देश का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देश भर की जनता के मन में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने और भाजपा की सरकार को लेकर करंट है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 23 मई को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि मोदी योगी की सरकारों द्वारा जन कल्याण के लिए किए गए कार्यों और उपलब्धियों को लेकर हमें जनता के बीच जाना चाहिए। आज देश व दुनिया का सबसे मजबूत व सशक्त नेतृत्व मोदी के रूप में हमारे पास है। भाजपा द्वारा 10 मार्च से शुरू किए गए समर्पण निधि अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2,51,000 रुपये का चेक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को सौंपा। इस अवसर पर पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल और सह प्रभारी गोवर्धन झपड़िया मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की वादा खिलाफी और फरेबी राजनीति से ऊब गई है। अब जनता किसानों की बदहाली, नौजवानों की बेरोजगारी और कारोबारियों की बर्बादी के लिए करारा जवाब देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि अब बहुत हुआ भावनाओं से खिलवाड़। सत्ता पक्ष को हवाई बातों के आसमान से उतरकर कड़वी जमीनी सच्चाई का सामना करना होगा। रोहतास जनपद में लोकसभा का चुनाव आगामी 19 मई को होगा, लेकिन प्रशासन ने तैयारियां अभी से तेज कर दी हैं। बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। चुनाव को लेकर आज सासाराम में DM तथा SP ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। जिलाधिकारी ने बताया कि रोहतास जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ मतदाताओं की संख्या 21,37,868 है। SP सतबीर सिंह ने बताया कि सुरक्षा के लिए अभी से ही पूरे जिले में मॉनिटरिंग की जा रही है। थाना स्तर पर अपराधी गतिविधियों को नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए हैं। 2019 के चुनाव के अवसर पर हम लोग निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसकी तैयारी हम लोग विगत कई महीनों से कर रहे हैं। लगातार जो शराबबंदी को पूर्ण रूप से प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए गैर जमानती वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और जितने भी आर्म्स लाइसेंसेस हैं उनका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। जो शराब में पूर्व के चार्जशीटेड लोग हैं उनका नाम गुंडापंजी में दर्ज कर रहे हैं, उनके विरुद्ध CCA के तहत प्रस्ताव भी हम लोग समर्पित करेंगे। हम लोगों ने अपने यहाँ पे जो अभी इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, स्पेशल कंटिन्यूअस अपडेशन हो रहा था, उसके बाद हमारा स्पेशल रिवीजन हुआ था।
जिसके तहत हम लोगों ने प्रयास करके मैक्सिमम महिला मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास किया था। रामपुर जनपद 3 तलाक के मुद्दे पर एक बार फिर गरमा गया है। तलाक एवं हलाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने वाली समीना सोमवार को पत्रकारों से रूबरू हुई। उन्होंने चुनावी माहौल में 3 तलाक के मुद्दे को एक बार फिर गरमा दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान समीना ने मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा को बयान किया। उन्होंने कहा कि तलाक के नाम पर महिलाओं पर जुल्म किया जा रहा है। इस्लाम के ठेकेदार ही इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए मुस्लिमों का ब्रेन वॉश करने के लिए और सभी प्रकार की भ्रांतियों से मुक्त करने के लिए मैंने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई। समीना ने कहा कि इस मामले में सारी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और उलेमाओं ने राजनीति की है। मदरसे वगैरह अगेंस्ट में आए और सभी ने बहुत विरोध किया, गालियां दी, हमले हुए, मारपीट हुई। इस सब से निकल कर मैं अपने काम में लगी रही। जबकि मुझे तलाक हुई वो बहुत गलत तरीका अपनाया गया मेरे साथ, तो वो चीज़ मैं गलत समझी और कुरान ने, मैं उसको पढ़ा, मैंने जाना कुरान में वो चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको माइंड वॉश किया जाए लोगों का, और तब से मैं लड़ाई लड़ी हूँ, ऐसा नहीं है। और इस पर राजनीति भी हुई, पहले दिन से राजनीति हुई है, सारी पार्टियों ने उसमें राजनीति की है, सारे उलेमा इकराम ने राजनीति की है, और सारे जितने भी है मदरसे हैं सभी इसमें मेरे अगेंस्ट आए, और गालियाँ वाली जो मुझे मतलब मिलनी थी, काफ़ी सज़ा मिली, हमले हुए, बहुत मारपीट, सभी कुछ हुआ। ऊपर मैं उन चीज़ों से निकल कर बहुत बुरा चुकी हूँ। जनपद मैनपुरी की बरनाल थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक में अवैध शराब की 225 पेटी शराब बरामद की है। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चुनाव में खपाने के लिए अवैध शराब लाई जा रही थी। मामला जनपद मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र के देहुली चौकी का है। यहाँ पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक डीसीएम को पकड़ा, जिसमें 225 पेटी देसी शराब निकली। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। ये आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमारी टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। कल की घटना है, एक डीसीएम को जांच के दौरान दिल्ली के पास रोका गया, तो उसको चेक करने पर उस पर 225 पेटी देसी शराब हरियाणा में बरामद हुई है। एक अभी से गिरफ्तार किया गया है। इसकी कीमत करीब 8 लाख के आसपास बताई जा रही है, और इसके मालिक के बारे में पता किया जा रहा है कि कौन है इसका, और अन्य जो संदिग्ध लोग के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तुम्हारा प्रदीप कुमार, ये बताइएगा आप कहाँ से गाड़ी लेके आए थे और कहाँ लेके जा रहे थे? हरियाणा से कहाँ लेके जा रहे थे? ये हमको नहीं पता चलता सर, मैं आगे आते हैं गाड़ी जी, मालिक गाड़ी आगे लेके आते हैं, हमको ये नहीं पता होता कहाँ पहुँचानी होती है। मतलब आपको ये नहीं पता कहाँ पहुँचानी होती? कितने लोग थे आपके साथ? 2 थे, मालिक था और एक और था उसके साथ। वो लोग कहाँ गए? पता नहीं वो कहाँ गए। मतलब कितनी पेटी थी दारू? ये भी हमको नहीं पता सर, हमको अंदर जाने नहीं देते, जान लोड होती है। अच्छा, आपको ये भी नहीं मालूम कितनी दारू है? मालिक का क्या नाम है? जीता। गीता, आगे? जीता। आज सासाराम में दिनदहाड़े चोर ने एक राइस मिल की कार का शीशा तोड़कर उसमें से 4 लाख रुपए उड़ा दिए। बताया जा रहा है कि चेनारी के राइस मिल संचालक शैलेंद्र तिवारी बैंक से पैसा निकालकर अपने कार को सड़क किनारे पार्किंग कर कुछ निजी काम करने लगे। तभी कार की पिछली सीट पर रखे 4 लाख का बैग अज्ञात व्यक्ति ने उड़ा दिया। स्टेट बैंक से 4 लाख रुपया हम और राकेश 2 आदमी थे, स्टेट बैंक से निकाल करके लेकर के गए थे। डीसी ऑफिस के सामने से मुड़ करके हम लोग गाड़ी में बैठ करके आए थे यहाँ पर गाड़ी खड़ा करके, और जस्ट पेशाब करने के लिए बाहर में थोड़ा सा निकले, तब तक उधर से आए तो देखे कि गाड़ी का शीशा फूटा हुआ, पैसा निकाले, 4 लाख रुपया निकाले थे। आज 4:10 कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पार्टी के 12,000 बूथ अध्यक्षों का मार्गदर्शन किया और मेरा बूथ गौरव सम्मेलन को भी संबोधित किया। राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनावों में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं, और आज हालात ये है कि देश का बच्चा देश के चौकीदार को चोर बता रहा है। देश के चौकीदार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए अपने 15 उद्योगपति मित्रों के माफ कर दिए। अनिल अंबानी की जेब में राफेल के माध्यम से 35,000 करोड़ रुपए डाल दिए और देश के किसानों की मदद के तौर पर उन्हें भीख समान 3.5 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की मदद देने की घोषणा की। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।